हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। इस सीरीज़ में हम क्लास 12 का हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं कंसेप्चुअल तरीके से। अगर आप को पढ़ना है, आपको अगर यह सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमारे संग जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि 9 अप्रैल 1757 में अली वर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उनकी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है। एक्चुअली अली वर्दी खां नवाब बंगाल के नवाब रहते हैं और इनका कोई बेटा नहीं रहता। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो बेटी है उसका पुत्र को ही नवाब बना जाता है, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक। और उस टाइम बंगाल में दो शक्तियाँ काफ़ी बढ़ रही थी, एक अंग्रेज और दूसरे फ्रांसीसी। जब सिराजुद्दौला नवाब बनकर आए तो इनको भी समझ में आया कि जो दो बाहरी जो शक्तियाँ हैं, दो जो विदेशी शक्तियाँ हैं, एक फ्रांसीसी और दूसरा अंग्रेज, यह हमारे बंगाल के लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले ये उनको रोक लगा दी। ये दोनों शक्तियाँ बंगाल में किलेबंदी कर रही थी, जगह जगह अपना किला बना रही थी, अपने शक्तियों का विस्तार कर रही थी। तो सबसे पहले सिराजुद्दौला इन दोनों को मना करते हैं कि यहाँ अपना किलेबंदी बंद करो, यानी दोनों को मना करते हैं यहाँ किलेबंदी करने से। लेकिन इससे फ्रांसीसी तो मान जाते हैं लेकिन अंग्रेज नहीं मानते। वो लगातार अभी भी किलेबंदी किए जा रहे थे। ठीक। तो इसके बाद जब अंग्रेज नहीं माने और अपना किलाबंदी जारी रखे तो सिराजुद्दौला 1756 में कासिम बाजार में स्थित एक कोठी पर आक्रमण करते हैं। कासिम बाजार ये कोलकाता में था उस टाइम। ठीक है। कोठी पर एक आक्रमण करते हैं और उस कोठी में कुछ लोग थे। टोटल उस कोठी में 146 लोग थे, जिसमें औरतें, बच्चे सभी शामिल थे। और एक्चुअली ये एक घटना हो रहा है पोर्ट विलियम के पास का। ठीक। और सब इन 146 लोगों को ही एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और अगली सुबह फिर खोला जाता है। एक दिन पूरे 24 घंटा रहने के बाद जब देखा गया तो 146 लोगों में से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे लोग मारे गए थे। और यह घटना इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, जिसको इतिहास में हम काली कोठरी की घटना के नाम से जानते हैं, या काल कोठरी की घटना से। ठीक। एक्चुअली क्वेश्चन ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि काली कोठरी की घटना या काल कोठरी की घटना क्या है, तो इसका आंसर देना पड़ता है। ठीक। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इस काल कोठरी की घटना के बारे में जब रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय गवर्नर था अंग्रेजों का, जब पता चलता है तो काफ़ी लोग उन लोगों को आघात पहुंचता है, काफ़ी लोग क्रोधित होते हैं और उनके मन में एक बदला लेने का मंसूबा बन जाता है। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव करता यह है कि वो सिराजुद्दौला पे आक्रमण करता है और उसके बाद सिराजुद्दौला को एक संधि करनी पड़ती है जिसका नाम अली नगर की संधि है। ठीक है। इस संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। देखिए कि इसी वजह से पहले प्रॉब्लम हो रहा था, सिराजुद्दौला मना कर रहे थे, लेकिन अभी इन लोगों को ये अनुमति मिल गया। ठीक है। उसके बाद जब अनुमति मिल जाता है तो अंग्रेज लोग चाहते थे कि बंगाल में पूरी तरह से अपना आक्रमण कर ले और अंग्रेजों को एक जो काल कोठरी की जो घटना हुई थी उसका भी बदला लेना था। तो रॉबर्ट क्लाइव का 1757 में प्लासी नाम के स्थान पर एक युद्ध करता है वो। ठीक है। प्लासी क्या है? प्लासी एक जगह का नाम है, नदिया जिले में है, पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे एक मैदान है, वहीं पे लड़ाई होती है और इधर रॉबर्ट क्लाइव आता है और एक तरफ से सिराजुद्दौला आते हैं। सिराजुद्दौला उस समय मुर्शिदाबाद में जो महल था उसमें रहते थे। तो ये रहा, मान लो कि प्लासी का मैदान, इधर से सिराजुद्दौला और इधर से रॉबर्ट क्लाइव। दोनों की सेना में भिड़ंत होती है, दोनों की सेना टकराती है। जो सिराज की सेना थी वो काफ़ी बड़ी थी क्लाइव की सेना से, लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और सिराज हार जाते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो काफ़ी एक शातिर व्यक्ति था। वो सबसे पहले किया ये था कि सिराजुद्दौला के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं
उनको रिश्वत देकर खरीद लिया था। यहाँ तक कि यहाँ के इसके जो सेनापति हैं मीर जाफ़र, उनको भी ये खरीद चुका था, उनको भी ये लालच देकर अपने में मिला लिया था कि अगर सिराजुद्दौला इसमें हारते हैं तो मीर जाफ़र को सत्ता दे दी जाएगी, मीर जाफ़र को नवाब बनाया जाएगा। इसीलिए युद्ध में हुआ ये कि बहुत सारे सैनिक तो आए नहीं लड़ाई में, मतलब आधे से लगभग आधे सैनिक आए सिराजुद्दौला के, और जो आए थे वो भी पूरी तरह सिराजुद्दौला के साथ नहीं थे, क्योंकि वो बिके हुए थे सैनिक। युद्ध में ही मीर जाफ़र जो है वो सिराजुद्दौला के संग विश्वासघात करता है और सिराजुद्दौला मारा जाता है। बहुत बुक में लिखा होगा कि सिराजुद्दौला युद्ध में ही मारे जाते हैं, लेकिन बहुत बुक में ऐसा भी लिखा हुआ उसको बंदी बनाया गया, फिर बाद में उसको गोली मार दी गई। तो इसमें उतना कन्फ्यूज़न होने का कोई बात नहीं है। बोला ये भी जाता है कि जब सिराजुद्दौला को मैदान में मारा गया था, छोरा घोप कर मारा गया था, तो उनका एक, जब लड़ाई करने आए थे तो उनका एक मोती था, मोतियों का एक माला था, वो मुर्शिदाबाद में रख के आया था महल में। तो जब सिराजुद्दौला को यहाँ जब हत्या किया गया तो वहाँ से खून टपका था, ऐसा बोला जाता है। ठीक, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्लासी के जो लड़ाई था उसमें सिराजुद्दौला को मारा गया। उसके बाद अब अंग्रेज़ों के वादे के अनुसार मीर जाफ़र यहाँ का नवाब बन जाता है। तो जब मीर जाफ़र नवाब बन जाता है तो अंग्रेज इससे, जो अंग्रेज बोलते हैं इनको मीर जाफ़र को करना पड़ रहा है। और इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक कठपुतली नवाब बन के रह गया, और इनको मुक्त व्यापार भी मिल गया बंगाल में। ठीक है, क्योंकि अब मीर जाफ़र नवाब बन चुका है तो अंग्रेज मुक्त रूप से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, और ये मात्र कठपुतली बनकर रह गया अंग्रेजों के हाथों का। और जब एक समझ में आ गया कि हम यहाँ रह के कुछ कर नहीं सकते हैं, तो फिर ये गद्दी से हट जाता है। और उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। मीर कासिम कौन था? तो मीर जाफ़र का दामाद था। मीर कासिम को फिर ये लोग नवाब बना देते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का यही मकसद ही था कि जो इनके लिए करेगा उसी का साथ देंगे। ये सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हर काम करते थे। तो जहाँ तक हम लोगों का ये प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, और एक तरह से बोल सकते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद हम बोल सकते हैं कि बंगाल में उनका लगभग अधिकार हो गया था। और जो थोड़ा सा जो बचा हुआ अधिकार था वो बक्सर के युद्ध के बाद हम देखेंगे पूरी तरह से वो अंग्रेज यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द अपलोड होगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम लोग पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का सब पोर्शन कवर करेंगे इसमें, और इसका पीडीएफ भी यहाँ नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।